अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं ये सब दोस्त। कल हमने ये वीडियो बनाई थी कि कंप्लीट लोगों को हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल आए हैं कि आप तो बना के दिखा देते हैं, वीडियो भी बना देते हैं, बन जाता है, हमारे पास नहीं बनता तो हम क्या करें। तो क्लिक करके ट्रैक मैंने इसको स्टार्ट किया था बिल्कुल ज़ीरो से, A to Z का स्टार्ट किया था, तो इसका काफ़ी अच्छा बना। मैं ये बंद कर दूं तो ये काफ़ी अच्छा बना। काफ़ी सारे दोस्तों ने इसको अप्रिशिएट भी किया कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तरीकाकार भी काफ़ी सारा समझ आ गया। मैंने एनिमेशन का तरीका भी चेंज किया था, वो भी आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये वीडियो जो है कल वाली, तो काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं। तो अब करना ये है कि हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने कल बना लिया था, कैमरा भी ऐड कर लिया था। कैमरे पर हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी बिल्कुल सीधी लोकेशन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अगर हम मूव करेंगे, ये वाइट है ना, तो कैमरे की लोकेशन वही होगी। अगर आउट करना है तो ये और है, ठीक है। आप दूसरा कैमरा दे देंगे तो एक लोकेशन ये आ जाएगी, दूसरी ये आ जाएगी, ठीक है। आप फिर इसको चेंज कर देंगे ऐसे, और इसको बिल्कुल इस तरह करीब लगा दें। एक कैमरा यहाँ ले लें, ये 3 कैमरे इसके आ गए, ठीक है। ये 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। इस टाइप से आप कैमरे और ऐड कर सकते हैं। कैमरे के ऊपर वर्क करेंगे, मैं आपको बिल्कुल फोकस टाइप का कैमरे को, जिस तरह एक यानी स्टूडियो टाइप का कैमरा मूवमेंट होती है, वो भी बताऊंगा कैसे की जाती है। और इसके बाद हम इंट्रो के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। इंट्रो भी इसके अंदर बनाए जाते हैं। मुझे ज़बरदस्ती घसीट के ना लाया जा रहा है एनिमेशन की तरफ, जबकि मैं ना कोरोडा का बंदा हूँ, मुझे इनमें इतना इंटरेस्ट नहीं था। जस्ट मैं इनमें टाइटल ही बनाता था। लेकिन अब आप लोगों के ज़ौक़ शौक़ की वजह से मैं इस एनिमेशन की तरफ आ रहा हूँ। मुझे इतना ज़्यादा भी इसका नहीं पता एनिमेशन फील्ड का, मुझे स्टिल ग्राफिक ज़्यादा पसंद है और मैं उसके ऊपर ज़्यादा काम कर चुका हूँ। लेकिन आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा, उसको छोड़ दें, जो भी है उसको हम करेंगे। अब चलते हैं जी आगे। ये बिल्कुल सिंपल सा मैंने बनाया। इसको हमने यहाँ से आउट कर लेना है ऐसे। हमने यहाँ पे ले लेना है एक प्लेन, ठीक है, प्लेन। और इसके बाद आज एक चीज़ के जिनके पास 2-2 घंटे 4-4 घंटे रेंडरिंग होती है, उसका मैं इंतहाई शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि रेंडर बहुत फास्ट और जल्दी से आप कैसे कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से Z एक्सेस प्लस कर लें या माइनस कर लें, उसके ऊपर कन्वर्ट करेंगे ऐसे, यानी किसी भी आप एक्सेस के ऊपर रख सकते हैं, Z प्लस में या माइनस में। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ड्रैग करके ये ऐसे ऐसे ड्रैग करके बड़ा कर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, वो ये है कि इसको ना इस कैमरे के फोकस से बाहर बड़ा नहीं करना, यानी ये कैमरे के फोकस के अंदर रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये फिर रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाती है, ये जो चमक होती है हमारे आइकॉन में आने लग जाती है, वो अच्छी नहीं लगती, ठीक है। मैं अब इसको यहीं पे रखूँगा। हम यहाँ पे एक मटेरियल बनाएंगे। अब बहुत गौर तलब चीज़ है, उसको आप गौर से देखें। यहाँ पे आप ग्रीन मटेरियल ले सकते हैं ऐसे सिंपल सा। ये जो रिफ्लेक्शन है ना, अगर चेक मार्क लगा है तो प्रॉब्लम आएगा, आपने चेक मार्क ही हटा देना है। मैं अपना ब्राउज़र बंद कर दूं, मेरे पास कुछ नोटिफिकेशंस फिर भी शो हो रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन हटा देनी है। सिर्फ कलर के अंदर आप जाएं और सिंपल सा ग्रीन कलर ले लेना है। लाइट कर लें, बहुत लाइट कर लें, डार्क कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये तकरीबन सबको आपने 100 और 100 रखना है। ये 100 और 100 रखना है। और ये आपका जो मतलब मेरे एक्सपीरियंस में आ रहा है तो ये बेस्ट है। शर्त ये है, बैकग्राउंड ग्रीन स्टेप लेना है आपने कि यहाँ पे आपका ग्रीन कहीं पे भी यूज़ ना हुआ हो। बात को समझ लें कि यहाँ पे अगर आपके मोनोग्राम के अंदर, लोगों के अंदर कहीं पे ग्रीन यूज़ हुआ है, अगर आप ग्रीन को जब रिमूव करेंगे तो साथ में आपका मोनोग्राम का ग्रीन भी जाएगा। मैं आज आपको वो भी करके दिखाऊंगा कि इस मोनोग्राम को हमने यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रीन ले रखा है मैंने, ये इधर, तो फिर मैं बैक पे ब्लू ले लूँगा।
ब्लू लेने का क्या तरीका है, यहाँ पे आप ब्लू ले लें, बस जस्ट ऊपर से ही थोड़ा सा लाइट कर लें। अब इसको ड्रैग करके इसके ऊपर डाल दें। आगे ग्रीन लिया हुआ है, पीछे ब्लू लेने, लेकिन मैं कहूँगा कि ये 2 कलर ही लेने हैं बैक पे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 कलर ही लेने हैं बैक पे, या ग्रीन या फिर ब्लू, ठीक है। तो एक सिंगल कलर हमारा बैक पे यूज होना है। आप फ्रंट पे कोई और कलर इन 2 के अलावा यूज कर सकते हैं। अब ये डन हुआ। अब हमारे पास लाइट्स नहीं है। ये जो लाइट आ रही है ना, ये इसकी डिफ़ॉल्ट लाइट होती है। तो इसमें हमारे पास यानी जो हम रिफ्लेक्शन लेते हैं ना किसी भी मटेरियल में, ये वाली, तो ये हमारे पास शो हो रही होती है। और अगर हम इन रिफ्लेक्शंस को ऑफ कर दें तो ये देखिए अब इसके अंदर रिफ्लेक्शन ख़त्म हो गई, ब्लू में आ रही है। मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, तो देखें रिफ्लेक्शन नहीं आ रही। तो अगर हम यहीं पे इसको, अगर ये मैं रेंडर में जाके इसको सिंगल फ्रेम करता हूँ, करंट फ्रेम, और सॉरी क्लोज कर देते हैं। अब इसको मैं रेंडर करता हूँ, ये देखें ये कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रही। तो हमें रिफ्लेक्शन के लिए मटेरियल लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम इनेबल करेंगे इसको, और फिर इसको भी इनेबल कर लेंगे वापस उसी हालत में। अब मैं इसको कैमरे को क्लिक करके हटाता हूँ, थोड़ा और बैक जाते हैं हमने यहाँ से फिर ले लेना एक प्लेन। यहाँ आएंगे हम, इसको फिर माइनस या प्लस Z कर लें। इसको थोड़ा ना ट्यूब लाइट इतना बड़ा करना है और खींच के ज़्यादा बड़ा कर लें। ये ऐसे बन गया ये, और कंट्रोल के साथ ये इधर, फिर कंट्रोल के साथ ये इधर। 3 लाइट्स बहुत है, 4 कर लें, 5 कर लें, 10 कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं 3 4 ही यूज़ करता हूँ। डबल क्लिक करके खाली मटेरियल लेंगे, यहाँ से हम सारे चेक मार्क हटा देंगे, लुमिनस में आके चेक मार्क लगाएं, और यहाँ पे आपने इसकी जो ब्राइटनेस है उसको 250 कर देना है। मैं यही रखता हूँ, आप इसको 200 कर सकते हैं, 300 तक, 500 कर लें, लेकिन रिफ्लेक्शन बहुत हाई हो जाएगी और ये फिर मज़ा नहीं आएगा। इन चारों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस प्लेन को नहीं लेना, वो ग्रीन वाला है। राइट क्लिक करके मटेरियल को यहाँ से अप्लाई कर दें। ये हमारी लाइट्स इसकी बन गई। अब हम कैमरे पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ठीक है। अब ये सीधी लाइट आ रही है, इस तरह लाइट नहीं होती। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको पकड़ना है और इन सबको इस तरह से ड्रैग कर लेना है, लेकिन ऐसे नहीं, 1 बाय 1 आपने इसको रोटेट करना है, ऐसे, इस तरह से। आप फिक्स भी कर सकते हैं ये, मसलन मैं इसको 35 देता हूँ, यहाँ से 35 यहाँ से अप्लाई करें, इसको 35 डिग्री दे रहा हूँ। इसको पकड़ें, ये इसको भी आपने यहाँ से 35 डिग्री, और लास्ट में इसको 35 डिग्री, और ये रोटेट कर लेना है। ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा, तो ये कुछ अच्छा लगेगा इस तरह से। वो बिल्कुल सीधा जो पिलर लग रहा था वो लाइट नहीं लग रही थी, अब लाइट लग रही है। अब हम ये क्लिक करके इसको स्टार्ट करके देखते हैं, ये देखें कितनी प्यारी लाइट्स के इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये चीज़ इसको फुल HD बनाती है। अब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये बड़ा कमाल का गुर है। GPU जिनके पास लगा हुआ है, यानी GPU क्या होता है, यानी आपका इससे मेरे पास ये NVIDIA का कंट्रोल पैनल है, ये वाला लगा हुआ है, या ये मेरे पास यहाँ पे ये CPU और GPU ये 2 लगे हुए हैं। मैं इसको आज प्ले कर देता हूँ। तो ये GeForce का NVIDIA का है मेरे पास। तो जिनके पास ये है वो तो रेंडरिंग बस ऐसे समझ लें 20 मिनट आधा घंटे के अंदर रेंडर कर लेते हैं। जिनके पास नहीं लगा हुआ, PCB उनका अच्छा है, GPU नहीं है, यानी गेमिंग कार्ड कह लें, 3D कार्ड कह लें, GPU कह लें, एक ही चीज़ का ये नाम है। अगर आपके पास गेमिंग कार्ड लगा हुआ है तो आपकी रेंडरिंग इजीली हो जाएगी, लेकिन नहीं लगा हुआ तो ये जो मैं सेटिंग आपको बता रहा हूँ जस्ट इसी को ही यूज़ करना है। यहाँ से एम्बिएंट ओवरलेइंग और ग्लोबल इल्यूमिनेशन हम हर बार लेते रहते हैं, लेकिन आज मैं इन दोनों को यहाँ से पकड़ कर डिलीट कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। आउटपुट में जाएंगे, 1280-720 रखना है इसको। यहाँ इसको 24 फ्रेम है तो हमने इसको 30 फ्रेम रखना है। ये एंटी अलियासिंग के अंदर इसको बेस्ट कर लेना है, इसी को ही बस करना है और कुछ नहीं करना। आउटपुट में 1280
720 30 फ्रेम ही रहने देना है और यहाँ से आपने ऑल फ्रेम्स करना है इसको, आपने अब इसको ऑल फ्रेम्स को ही करना है ना, तो एंटी अलाइजिंग बस यही कुछ लेना है और क्लोज कर देना है। अब हमने यहाँ पे सेव में जाके इसको कुरान अकेडमी 0203 किसी नाम से सेव करना है और यहाँ से आपने AVI ले लिया तो फिर वही कई घंटे लगेंगे। MP4 लेना है, रिजल्ट तकरीबन सेव आता है, बिल्कुल सेम ही होता है तकरीबन। अगर बैकग्राउंड नहीं लिया हुआ तो यहाँ से अल्फा चैनल ले लेंगे, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आएगा, लेकिन ग्रीन स्क्रीन से बेस्ट आता है, इसको अल्फा चैनल को ना यूज़ करें, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, लेकिन तरीका है आप कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्लिक करना है रेंडर पे। अब रेंडरिंग का जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये एक एक जो पिक्चर है उसको रेंडर करना स्टार्ट कर देगा और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये रेंडर कर देगा। लेकिन मैंने अपना GPU स्टार्ट कर दिया था तो इसकी टाइमिंग ज़रा और कम हो जाएगी, लेकिन ये मैं GPU पे अभी नहीं कर रहा। मैं GPU पे करता तो इसकी सेटिंग को मैं यहाँ से फिजिकल करता और ये OpenGL पे सॉफ्टवेयर लेके जाता, यहाँ पे OpenGPL या फिजिकल पे लेके जाता या प्रो रेंडर करता, लेकिन मैंने इसको सिंपल स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है। अभी ये स्टैंडर्ड पे चल रहा है। मैं ये कहता हूँ ज़रा उसकी स्पीड ठीक हो, जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए। अब हम यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर हम ये ग्रीन स्क्रीन को यूज़ कैसे करें। ये अब लास्ट स्टेप है। वीडियो हमारी तकरीबन पूरी हो चुकी है। फिल्मोरा के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी और मेरे पास प्रीमियर इंस्टॉल नहीं है। फिल्मोरा ही बेस्ट है। 9.3 ही करें आप। ये मैंने 9.3 किया हुआ है। 4 के अंदर ये आउटपुट का प्रॉब्लम अभी आ रहा है, वो ना करें, तो बेस्ट यही है, इसको 9.3 को आप यूज़ करें। फिल्मोरा ओपन हो जाता है और दूसरे इसकी रेंडरिंग हो रही है। हाँ, ये हो गया ओपन। इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हम यहाँ से अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। कोई भी वीडियो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी कोई भी ओल्ड वीडियो यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास ये फुटेज पड़े हैं कुछ, जस्ट मिसाल के लिए मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं और यहाँ पे इसका जो मैचिंग आ रही है वो ज़्यादा आ रही है। मैं 19, 20 और 10, 80 को रखूँगा। यहाँ पे डबल क्लिक करके आपने जाना है Z में। मैं Z में जाऊँगा। मैंने यहाँ पे इसको पहले रेंडर करके रखा हुआ था, ये नेम है इसका, तो हम इसको ड्रैग करके यहाँ से इधर लाएंगे, ठीक है। ये देखें अब ये ओवर आ रहा है इसके। तो अब इसको कैसे लगाना है, यहाँ इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्रोमा की कोई चेक मार्क लगाएंगे। ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया था ग्रीन को। ग्रीन सिलेक्टेड था आपका, कोई और कलर भी हो सकता है। ये मसलन ये ब्लू है। अब यहाँ पे लाएं, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। मैं मसलन रेड के ऊपर ले लेता हूँ तो हमारा बॉक्स जाएगा, ठीक है। हमारा बॉक्स देखें ख़त्म हो गया बॉक्स, ये देखें। तो आपने क्या करना है, ग्रीन लेना है। यहाँ से नहीं लेंगे, चेक मार्क लगा होता है, ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है। अब हम इसको छोटा करेंगे तो हम यहाँ पे जाएंगे ट्रांसफॉर्म के ऊपर। यहाँ से इसके साइज को आप थोड़ा सा डाउन करें ऐसे, ये देखें डाउन हो गया। अब आपने इसको उठा के रखना है जहाँ पे आप रखना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्म और डाउन हो सकता है यहाँ से, ये ऐसे इस तरह से। तो ये देखें अभी ये मेरे पास वीडियो नहीं है, इमेज ही था, इसलिए ये मूव नहीं कर रहा। तो मैं कोई और उठा लेता हूँ यार। आपको सवाल में वैसे ही रह जाएगा कि हमने वीडियो नहीं देखी। इसमें से कुछ उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं। ये जैसे कि 6 सेकंड्स का आ रहा है, ये वाला ठीक है। तो चले मैं इसको लगा देता हूँ। डबल क्लिक करें यहाँ पे, क्रोमा की को यहाँ पे आपने इनेबल कर लेना है। उसने देखे डिलीट करके इसको कर लिया था। यहाँ से भी आप इसको छोटा कर सकते हैं। ये थोड़ी सी ना लाइट्स इसके अंदर शो होती हैं, देखें इधर थोड़ा वाइट आ रहा है, तो आपने इसको थोड़ा आगे करके ना इसको थोड़ा ज़्यादा भी नहीं करना, नहीं तो ये इसकी शाइनिंग चली जाएगी। बस ये है, इसके साथ इसका ये वाला इसके साथ मैच कर जाए।
नहीं तो हमारे लोगों की जो शाइनिंग है ना वो नहीं आएगी। अब ये देखें, ठीक है, ये इस तरह लगा सकते हैं आप अपना मोनोग्राम। और अगर ये दोबारा चाहिए, दोबारा लगाना है, फिर क्या करेंगे, तो इसको यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करें। मैं इसको ओके कर देता हूँ, इसका काम अभी ख़त्म। इसको यहाँ पे आप लॉक करें और आगे लाएं, कंट्रोल वी, ये 3-4 हैं, आप ऐसे उठा के ऐसे लगा लें, ये ऐसे। तो अब ये लगातार चलता रहेगा क्योंकि हमने इसकी सेटिंग कर ली थी। तो अब लॉक हटा दें बेशक। मैं यहाँ से इसको रेंडर कर लेता हूँ। तो ये प्लेबैक का रेंडर है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसे जस्ट प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें प्ले हो रहा है। ये इस तरह लगातार आपके वीडियोस के ऊपर चलता रहेगा। इसको मूव करके आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। मैं ब्रेक लगाता हूँ, यहाँ क्लिक करें, या आप ये देखें ड्रैग करके यहाँ रख लें। इसकी भी आप इसको यानी सिलेक्ट करके सेम उसी सॉरी यहाँ आप इसको सिलेक्ट करके ना इसको मूव कर सकते हैं। अगर इस तरह दोबारा फिटिंग नहीं आ रही, डिलीट करें, कंट्रोल सी करें, इसको कॉपी करें और यहाँ पे ला के कंट्रोल वी और कंट्रोल वी कर दें। बिल्कुल एक ही लोकेशन के ऊपर ये चलेगा। अब ये देखें, अब सेकंड आने वाला, ये देखें, ये हो गया। अब यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे वीडियो को। आप यहाँ से आपने 19:10 यहाँ से देखें सेटिंग यही रखनी है। देख लें इसको, वीडियो को पुश करके ब्रेक लगा के ये तरीका देख लें, यही सेटिंग रख लें। H24 रखना है इसको, MP4 नहीं करना। H24 इज़ द बेस्ट वन। यहाँ से आपने 19, 20, 10, 80 करना है। 25 फ्रेम है, आप इसको 25 फ्रेम है, 30 फ्रेम कर लें क्योंकि हम वहाँ से वीडियो 30 फ्रेम की लाए थे। और 8000 किलोबाइट्स पर सेकंड और डन। ओके, अब आपने इसको माई वीडियो के नाम से या किसी भी वीडियो के नाम से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अब हमारी वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इधर भी रेंडर हो रहा है, ये देखें, इधर इसके 75 फ्रेम्स हो चुके हैं, ये देखें। आप यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं, इतना जल्दी ये रेंडर नहीं होता। ठीक है, ये इसका पूरा तरीकाकार था। आपकी ये वीडियो रेंडर हो जाएगी, आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। तरीकाकार मैंने आपको पूरा बता दिया। यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। सेकंड पार्ट के अंदर ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जो नए आने वाले हैं। आपको इस टाइप की और भी बेहतरीन वीडियोस मिलने वाली हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।